दिल्ली में सड़कों पर युवा और उत्तराखंड में बीजेपी परेशान क्यों? क्या दिल्ली में युवाओं का प्रदर्शन उत्तराखंड में बीजेपी को परेशानी में डाल रहा है? और क्या 2027 में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में हुआ यह प्रदर्शन मुश्किलों का सबब बन सकता है? नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर उत्तराखंड पर और आप देख रहे हैं पावर सेंटर का शो। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी, युवा प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मांग यही है कि पेपर लीक जैसे मसलों पर धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। सवाल दिल्ली का नहीं है। आज के पावर सेंटर के शो में बात उत्तराखंड में बदलते चुनावी समीकरण की करेंगे। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में युवाओं का यह प्रदर्शन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है? क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के चुनाव में दिल्ली का यह प्रदर्शन परेशानी का सबब बन सकता है? इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड में युवाओं के मुद्दों को देखेंगे तो आपको 3-4 मुद्दे अहम तौर पर दिखाई देंगे। सबसे पहला मुद्दा जो आमतौर पर तमाम राज्यों में होता है कि युवा एक सरकारी नौकरी, एक अदद सरकारी नौकरी की कोशिश में लगे होते हैं। ऐसे में पेपर लीक सरकारी नौकरियों में जब होता है तो उनको हताशा होती है, निराशा होती है, वो परेशान होते हैं। इसके साथ ही निजी रोजगार का कम होना, पलायन का होना, ये सारी चीजें एक साथ कंक्लूड होती हैं, एक साथ जुड़ती हैं जाकर। इसके साथ ही जब पेपर लीक होता है, नकल होती है, उसके बाद युवाओं का सिस्टम पर से जो भरोसा उठता है वो उन्हें और सालता है। और न सिर्फ युवाओं को सालता है, उन्हें परेशान करता है, बल्कि उनके परिजनों के लिए भी वो मुश्किल का सबब बनता है। और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर देश में पेपर लीक जैसे मसलों पर चर्चा हो रही है। और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये मसला, चूंकि अब तो दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी भी कम हो गई है, पहुंचने का समय बहुत कम हो गया है, महज 2.5 घंटे में आप अपनी कार से, अपने वाहन से दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये सवाल भी पनपता है कि दिल्ली में उठ रहा जो मुद्दा है वो देहरादून में भी इतने ही कम समय में आ सकता है और इतने प्रभावशाली तरीके से आ सकता है, पनप सकता है। दिल्ली में हो रहा जो प्रदर्शन है, अगर उसमें बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मसले हैं तो उत्तराखंड के लिए यकीन मानिए कि ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। उत्तराखंड के युवाओं को दिल्ली का ये प्रदर्शन प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पेपर लीक, नकल, भर्ती में देरी, कई सालों तक भर्तियां आती नहीं हैं। इसके साथ ही पलायन जैसे जो मसले हैं वो युवाओं के लिए, युवाओं को हमेशा से दिल में एक टीस की तरह रहे हैं। उत्तराखंड के युवा जाना नहीं चाहते इस राज्य को छोड़ के, लेकिन उन्हें मजबूरन जाना पड़ता है, क्योंकि सवाल आजीविका का आ जाता है। और जब सवाल आजीविका का आ जाता है तो उन्हें अपने इस राज्य से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि उनके पास बड़ा सीमित निजी रोजगार भी अगर वो करना चाहें तो उनके लिए जो ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, वो बहुत सीमित होते हैं। और ऐसे में युवाओं को ये दिल्ली में हो रहा प्रदर्शन यकीनी तौर पर प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यहां पर एक और उठता है, क्या इस पूरे मसले का राजनीतिक पहलू भी है? तो अगर आप एक नजरिए से देखिए तो बिल्कुल है। 17 जुलाई 2026 को 2 कार्यक्रम होते हैं। चूंकि इसका जिक्र हमें करना जरूरी है और ये जो मसला अभी हमने जिक्र नहीं किया उसका, इस सेना में भर्ती में बड़ी संख्या में हमारे इस राज्य के युवा जाते हैं। अग्निवीर की जो व्यवस्था आई है, ये बात सबको पता है कि अग्निवीर की व्यवस्था राज्य के युवाओं को बहुत अधिक पसंद नहीं है। चूंकि अब केंद्र से लड़े कौन, उनके पास विकल्प क्या है, ऐसे में वो शायद अग्निवीर की जो व्यवस्था है उसको सामान्य तौर पर ले चुके हैं। लेकिन अगर उन्हें विकल्प दिखेगा तो शायद वो अग्निवीर छोड़कर जाना चाहेंगे, अग्निवीर की व्यवस्था को खत्म करना चाहेंगे और सेना में जिस तरीके से पहले भर्तियां हुआ करती थी वैसे ही वो जाना चाहेंगे।
ये एक पहलू है, लेकिन जिस राजनीतिक पहलू की बात हम चर्चा कर रहे थे उसमें दो कार्यक्रमों का जिक्र करना जरूरी है। और पहला कार्यक्रम 17 जुलाई को हुआ, वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसको संबोधित किया और उसमें अग्निवीरों से संवाद हुआ जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं। और कर्नल अजय कोठियाल जो भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल हैं, कभी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखे जाते थे, और वो युवा संवाद उस दिन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें संवाद के लिए गए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरसक ये कोशिश की कि अग्निवीरों को यह आश्वस्त किया जा सके कि आप जब 4 साल की नौकरी के बाद आएंगे तो आपको तमाम रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दी जाएगी। होम स्टे का जिक्र भी किया उन्होंने, कुछ और ऐलान भी किए अग्निवीरों के लिए, और पहले भी होते रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कुछ पहले भी ऐलान किए हैं, लेकिन आश्वासन देने की ये कोशिश है कि अगर आप अग्निवीर बनते हैं 4 साल बाद जब आप वापस आते हैं तो आपके लिए कुछ विकल्प पहले से रखे रहेंगे और आप उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। यानी अग्निवीर एक मसला है जिसे खुद राजनीति भी समझती है। और उसी दिन पेपर लीक के मसले पर कांग्रेस के सांसद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक सभा होती है, एक संवाद होता है, और उसमें भी बड़ी संख्या में युवा जुटते हैं। और यह संवाद भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि तमाम सरकारी अड़ंगे लगाए जा रहे हैं कि यह प्रोग्राम फ्लॉप हो जाए, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई वो ये कहती हैं कि राहुल गांधी का प्रोग्राम सरकारी अड़ंगों के बावजूद इतना फ्लॉप भी नहीं हुआ जितनी सरकार कोशिश कर रही थी। फिलहाल ये मसला नहीं है। मसला ये है कि क्या दिल्ली में हो रहा युवाओं का प्रदर्शन उत्तराखंड में युवाओं को प्रभावित कर सकता है, और इसके राजनीतिक पहलू की हम चर्चा कर रहे हैं इस पूरे मसले की। तो यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि राजनीति भी इस बात को समझने लगी है कि इस पूरे मसले का राजनीतिक एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, राजनीतिक पहलू है, और यह प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों इस मसले पर मुखर हैं और दोनों ही युवाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अब जो इसके पहले हम जिक्र कर रहे थे अग्निवीर की व्यवस्था का, विपक्ष के लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर कांग्रेस जैसा पहले करती भी रही है और फिलहाल भी कर रही है कि अग्निवीर जैसे मसले पर वो इस राज्य के युवाओं को संबोधित और एड्रेस करने की कोशिश करती रही है। और यहां पर अगर आप एक राजनीतिक एनालिसिस के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर देखेंगे तो अगर विपक्ष इस बात में सफल रहता है कि युवाओं को वो कन्विंस कर पाए कि अग्निवीर व्यवस्था को बदलने की कोशिश की जाएगी या आवाज उठाई जाएगी, और अगर युवा इस चीज को लेकर कन्विंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो यकीनी तौर पर यह पूरा मसला, चूंकि उत्तराखंड के संदर्भ में इसकी बात करना जरूरी है क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, सेना की सर्विस में जाना चाहते हैं। सेना में चूंकि उनके परिवार के कई लोग रहे हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि वो भी सेना में जाएं और देश की सेवा करें। एक रवायत सी है, एक परंपरा सी है इस राज्य में। और ऐसे में अगर युवाओं को इस बात के लिए प्रभावित किया जा सका कि अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश होगी और सेना में भर्ती के जो पुराने तरीके थे उनको वापस लाने की कोशिश होगी, तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह विपक्ष के लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकता है, विपक्ष के राजनीतिक पुनर्वास के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। विपक्ष इसके आधार पर युवाओं को प्रभावित कर सकता है और शायद उसे वोटर टर्नआउट में बदला जा सके। चूंकि दिल्ली, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि दिल्ली और देहरादून के बीच में दूरी कम हो गई है। सोशल मीडिया, इंटरनेट के जमाने में जब आप तमाम वीडियोस को देखते हैं तो उसके बाद आपके मन पर उनके प्रभाव भी पड़ते हैं। और यही वजह है कि आज हमने इस पावर सेंटर के शो में ये कोशिश की है कि इसका एनालिसिस किया जा सके कि क्या आने वाले वक्त में जब 2027 में इस राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे तो युवाओं के मसले राजनीति में प्रभावी तौर पर उठ रहे होंगे और उनसे राजनीति प्रभावित हो रही होगी। कम से कम अग्निवीर जैसे मसलों पर क्या विपक्ष कोई हवा बना पाएगा? क्या बेरोजगारी जैसे मसले पर विपक्ष सरकार को घेर पाएगा? क्या पेपर लीक या भर्ती में देरी जैसे मसलों पर सरकार कटघरे में खड़ी की जा सकेगी या उनसे सवाल पूछा जा सकेगा? और क्या युवा इन सारे मसलों से प्रभावित होंगे? ये सवाल आपके लिए भी है। अगर आपके घर में भी कोई युवा है
तो ये सवाल आपके लिए भी है कि क्या आप इस मसले पर भी वोटिंग करेंगे? क्या आपको भी लगता है कि राजनीति इससे प्रभावित होती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना मत भूलिएगा। आज पावर सेंटर के शो में इतना ही, लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।